हाय गाइस, मैं महमूद अहमद मंसूरी अपने YouTube चैनल पायनियर इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रामर के चैप्टर की आर्टिकल। इसमें हम जानेंगे फर्स्ट पार्ट में आर्टिकल क्या है, आर्टिकल के प्रकार और उनकी कुल संख्या कितनी है, और हम किसी भी वाक्य में आर्टिकल क्यों लगाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम आर्टिकल को पूरा 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम ये जानेंगे आर्टिकल क्या है, आर्टिकल के प्रकार और संख्या, और आर्टिकल क्यों लगाते हैं। दूसरे पार्ट्स में हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कैसे किया जाता है, इनफ एक्सरसाइज लेकर के 60-70 एग्जाम्पल लेकर के हम उसके स्टडी करेंगे। पार्ट 3 में हम आर्टिकल द के बारे में पढ़ेंगे, उसके क्या नियम हैं। और पार्ट 4 में हम पूरी एक कंबाइंड एक्सरसाइज ए एन द की, साथ ही पिछले 12 वर्षों में कक्षा 10वीं और 12वीं में जो भी सेंटेंसेस पूछे गए हैं तथा वो सारे रूल्स आपके कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी उपयोगी हैं। किसी भी कक्षा का विद्यार्थी हो, कोई सी भी एग्जाम हो, आर्टिकल उन सब के लिए उपयोगी रहेगा। तो प्लीज इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में जो बेल आइकन का निशान है प्लीज उसको भी दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं आर्टिकल होते क्या हैं। केवल दुनिया की 2 भाषाओं में आर्टिकल पाया जाता है, एक तो अरबी और दूसरा इंग्लिश। हिंदी में आर्टिकल जैसी कोई ग्रामर नहीं होती है, लेकिन अत्यधिक प्रचलन के कारण आजकल हम अग्रपद, उपशब्द आदि शब्दों का प्रयोग उसके लिए करने लगे हैं, लेकिन आर्टिकल को हम आर्टिकल ही कहें तो ज्यादा बेहतर है। आर्टिकल क्या होते हैं? आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट डिफाइन ए नाउन एज स्पेसिफिक आर जनरल आर अनस्पेसिफिक। अर्थात आर्टिकल वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन को विशिष्ट या सामान्य बनाते हैं, किसी नाउन के पहले लग करके उसको स्पेसिफिक या उसको जनरल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बुक विच आई बॉट फ्रॉम इंदौर इज वेरी इंटरेस्टिंग। डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि आर्टिकल ए एन और द है, इनके प्रकार आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर द बुक विच आई बॉट फ्रॉम इंदौर इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये हमारा सेंटेंस है। बाय यूजिंग द आर्टिकल द we have shown that it is one specific book that was purchased from a specific city and one specific book that is interesting one. Dear student, हमने दा लगा करके ये बताने की कोशिश की है कि ये दा लगने के कारण ये स्पष्ट होता है कि ये हमने बुक एक स्पेसिफिक, एक विशिष्ट शहर से खरीदी है, और ये एक स्पेसिफिक बुक है, एक विशिष्ट बुक है जो बड़ी मजेदार है। आपने उसको पढ़ रखी है, आप उसके बारे में पहले से जानते हैं। जबकि हम दूसरा सेंटेंस देखें, आई बॉट ए बुक फ्रॉम ए सिटी बाय यूजिंग द आर्टिकल ए। अब हमने इसमें देखिए यहाँ पर ए यूज किया है, यहाँ पर भी ए यूज किया है। इसका मीनिंग क्या है? बाय यूजिंग द आर्टिकल ए वी हैव क्रिएटेड जनरल स्टेटमेंट। हमने एक जनरल स्टेटमेंट यानी एक सामान्य सी बात, एक साधारण सी बात कही है। इम्प्लाइंग दैट, जो ये दर्शाती है कि एनी बुक परचेज फ्रॉम एनी सिटी, कि कोई भी किताब है वो, और वो किसी भी अन्य शहर से खरीदी गई है। अर्थात हम द किसी भी आर्टिकल के पहले लगा देते हैं तो वो उसको विशिष्ट बना देता है, इसीलिए इसको हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। और ए और एन जो है वो लगने से वो स्टेटमेंट जो है आपका जनरल रहता है, सामान्य रहता है, इसीलिए हम इसको अनिश्चित या इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। अगली स्लाइड में हम देखते हैं आर्टिकल के प्रकार और संख्या। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप इस ट्री डायग्राम से देख पा रहे हैं, आर्टिकल 2 प्रकार के हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल दा को कहा जाता है। आमतौर पर THE लिखा है तो उसको दा पढ़ते हैं, लेकिन उसका उच्चारण दी भी होता है। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि दा कब पढ़ते हैं और दी कब पढ़ते हैं। दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल होता है, इसमें ए और एन आते हैं। इस तरह से कुल आर्टिकल के प्रकार 2 हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट, लेकिन इनकी संख्या हो गई 3। डेफिनेट में 1 है और इनडेफिनेट में ए और एन है। ए को भी ए या आ पढ़ सकते हैं, ज्यादा बेहतर आ माना जाता है। ज्यादातर फॉरेनर्स और साउथ इंडियन इसको ए के बजाय आ उच्चारण करना पसंद करते हैं, और एन या अन दोनों में से कुछ भी उच्चारण कर सकते हैं। इसी तरह से ज्यादातर फॉरेनर इसको अन उच्चारण करते हैं।
अब इनकी क्या खासियत है, द का प्रयोग हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ कर सकते हैं, अर्थात ऐसे नाउन जिसको हम गिन सकते हैं उसके लिए भी कर सकते हैं और जिसको नहीं गिन सकते हैं उसके लिए भी कर सकते हैं। जबकि ए और एन का यूज केवल आप काउंटेबल के लिए ही, यानी गिनने वाली चीज के लिए ही कर सकते हैं। अनकाउंटेबल या जिसको गिन नहीं सकते हैं उसके लिए हम ए या एन का यूज नहीं कर सकते। एक और बात कि ए और एन का यूज केवल एक वचन में ही किया जा सकता है, सिंगुलर में ही किया जा सकता है, क्योंकि ए और एन दोनों का मतलब वन या एक होता है, एक या कोई इसका अर्थ लगा सकते हैं। जबकि द का यूज हम एक वचन और बहुवचन यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके स्थिति के हिसाब से कई सारे अर्थ निकल सकते हैं। ये जैसे कि यह, वह, ये, वे, इस, उस, इन, उन, वो आदि, इनमें से कोई सा भी अर्थ लगाया जा सकता है। इस तरह से हमने देखा कि आर्टिकल दो प्रकार के, डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल। द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं और ए और एन को इंडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नोट में हम देखते हैं जब दा के बाद, यानी हम दा को दा कब पढ़ते हैं और दी कब पढ़ते हैं उसके लिए नोट है। जब दा के बाद आने वाला शब्द किसी स्वर ध्वनि यानी वोवेल साउंड से, ध्वनि यानी यहां पर मतलब है उच्चारण से, आ से लेकर आह तक से प्रारंभ होता है। हिंदी में यदि हम पढ़ेंगे उसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उच्चारण करेंगे और उसकी साउंड यदि आ से आह तक आती है, उससे प्रारंभ होता है तो दा का उच्चारण दी होगा और अन्य बाकी सभी जगह पर दा का उच्चारण, THE का उच्चारण दा पढ़ा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए दी एंड एंड द ग्रास हापर, ऐसा क्यों पढ़ा, क्योंकि हम जब अंट को पढ़ रहे हैं तो अंट में आ पहला जो है आ से आह तक की साउंड आ रही है, इसलिए इसको हम दी पढ़ेंगे। जबकि ग्रास हॉपर में जी से गा की साउंड बन रही, का से लेकर अक्षर ज्ञा तक कंसोनेंट साउंड बन रही है, इसलिए हम इसमें इसको पढ़ेंगे द। इस तरह से दी अंट एंड द ग्रास हापर। ठीक इसी तरह से दी आंसर एंड द क्वेश्चन, ये वही आंसर आ से आह तक की साउंड बन रही है, यानी वोवेल साउंड की आती है तो हम दी पढ़ते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड आती है तो दा पढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन में क कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन ध्वनि है, का से लेकर अक्षर प्रज्ञा तक है, इसलिए हम इसको दा पढ़ेंगे। नेक्स्ट, अब सवाल ये उठता है कि आखिर हम आर्टिकल क्यों लगाते हैं। तो सामान्यतः अंग्रेजी भाषा का यह नियम है कि एक वचन जातिवाचक संज्ञा यानी सिंगुलर कॉमन नाउन या उससे पहले कोई विशेषण या क्रिया विशेषण यानी इंग्लिश में एडजेक्टिव या एडवर्ब हो तो ए, एन या द में से एक न एक आर्टिकल अवश्य ही प्रयोग किया जाएगा, वरना ग्रामर की दृष्टि से वह वाक्य गलत होगा। यानी क्या, यदि कोई सिंगुलर कॉमन नाउन आती है तो उसके पहले ए, एन, द तीनों में से कोई न कोई आर्टिकल अवश्य लगेगा, वरना वो वाक्य गलत होगा। सवाल ये उठता है सिंगुलर कॉमन नाउन क्या है। सिंगुलर यानी सिंगल हो, वन हो, कॉमन यानी सेम और नाउन यानी नाम, यानी एक समान नाम, कॉमन नाम वाली चीजें जिनकी संख्या एक से अधिक हो सकती है लेकिन नाम उनका एक ही रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बुक हजारों हो सकती है लेकिन हम उसको बुक ही बोलेंगे। प्लूरल बनाने के लिए हम SIS लगाते हैं। कॉमन नाउन की ये भी खासियत होती है कि उनका प्लूरल बनाया जा सकता है। जैसे बुक का बुक्स हो सकता है, पेन का पेन्स हो सकता है, हाउस का हाउसेस, एग का एग्स, एप्पल का एप्पल्स, इन सबको हम गिन भी सकते हैं और इनका प्लूरल बन सकता है। ये आमतौर पर कॉमन नाउन कहलाती है, जिनका कॉमन नाम है, कॉमन यानी सेम और नाउन यानी नाम हो, एक समान नाम वाली चीजें जो बहुत अधिक संख्या में हो लेकिन नाम एक ही रहता है और उनका प्लूरल भी बन सकता हो। यदि ये सिंगुलर में आती हैं तो इनके पहले ए, एन और द तीनों में से किसी एक का लगना अनिवार्य है, वरना ग्रामर की दृष्टि से वो वाक्य गलत होगा। कैसे, इस बात को समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यह पुस्तक है, इसमें 3 वर्ड आए, यह पुस्तक है। यह के लिए हम जानते हैं दिस, है के लिए वर्ब जो है आपका इज और पुस्तक के लिए बुक। लेकिन यदि हम इसको ऐसा लिख दें यह पुस्तक है, दिस इज बुक, तो ग्रामर की दृष्टि से वाक्य गलत होगा, क्योंकि हमारा नियम है बुक जो है वो सिंगुलर कॉमन नाउन है, इसलिए उसमें आर्टिकल जरूर लगेगा। ए एन द, अब ए ही क्यों लगा ये हम अगले पार्ट में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए दिस इज अ बुक, यानी सिंगुलर कॉमन नाउन है तो आर्टिकल का लगना अनिवार्य, हमने ए लगाया है। इसी तरह से दूसरा वाक्य देखें, यह एक पुस्तक है, इसमें एक शब्द का प्रयोग किया गया तो भी हमने वही बोला दिस इज अ बुक। दिस इज अ वन बुक के बजाय हमने बोला दिस इज अ बुक। ग्रामर की दृष्टि से ये ज्यादा सही है, क्योंकि ए और एन दोनों का मतलब एक भी होता है।
यदि हम वन लगा देते तो उस पर जोर पड़ जाता है, एम्फेसिस हो जाता है कि केवल एक ही बुक है, इसलिए हम बोलेंगे सरलता दिस इज अ बुक, यानी यह एक पुस्तक है, यह एक अच्छी पुस्तक है। तो दिस इज अ गुड बुक। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका नाउन है बुक, और गुड जो है वो एडजेक्टिव है, और ये ए आर्टिकल है। यानी यदि नाउन अकेला हो तो आर्टिकल नाउन के पहले लगता है, लेकिन नाउन के साथ यदि उसका एडजेक्टिव, उसका विशेषण आ जाए तो आर्टिकल का प्रयोग फिर विशेषण के पहले और उसी एडजेक्टिव या विशेषण की साउंड को सुन करके लगाया जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट, यह एक बहुत अच्छी पुस्तक है, दिस इज अ वेरी गुड बुक। अब यहाँ पर बुक जो है वो नाउन है, गुड जो है वो एडजेक्टिव है, और वेरी यहाँ पर एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण है। यानी केवल नाउन हो तो आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले, नाउन के साथ एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले, लेकिन नाउन के साथ यदि उसका एडजेक्टिव हो और उसका एडजेक्टिव का लिए और एडवर्ब भी हो तो फिर आर्टिकल का प्रयोग जो है हम एडवर्ब के पहले करते हैं, नाउन या एडजेक्टिव के पहले ना करते हुए एडवर्ब के पहले करेंगे। परंतु यदि नाउन नहीं हो तो कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे सेंटेंस नंबर 5, यह अच्छी है, तो ये नहीं बताया क्या चीज अच्छी है, तो दिस इज गुड केवल एडजेक्टिव है, इसमें कोई नाउन नहीं आया, तो केवल एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। इसी तरह से यह बहुत अच्छी है, दिस इज वेरी गुड। यहां पर भी देखिए, ये नहीं बताया गया कि क्या चीज बहुत अच्छी है, यानी नाउन नहीं है, तो दिस इज वेरी गुड। तो यहाँ पर गुड जो है एडजेक्टिव है और वेरी जो है एडवर्ब है। केवल एडजेक्टिव एडवर्ब हो और साथ में नाउन हो तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा। इसी तरह से यह मेरी पुस्तक है, दिस इज माई बुक, ये मेरी पुस्तक है। तो यहाँ पर तो नाउन आपको दिखाई दे रहा है, फिर भी यहाँ आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि किसी भी प्रोनाउन के पहले, सर्वनाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता, और खासतौर से पजेसिव प्रोनाउन माय, अवर, यूवर, देयर, हिज, हर, इनके तो ना आगे लग सकता है और ना ही पीछे आर्टिकल का यूज होता है। साथ ही कभी भी किसी हेल्पिंग वर्ब के पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, मेन वर्ब के पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। इसी तरह से आमतौर पर प्रॉपर नाउन के साथ भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो आपको ये समझ में आया होगा, इसको हम और क्लियर कर लेते हैं। नोट, ये ध्यान देने वाली बात है, यदि संज्ञा से पूर्व यानी नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव विशेषण हो या कोई एडवर्ब क्रिया विशेषण हो तो आर्टिकल का प्रयोग इनके पूर्व होगा। यानी नाउन के साथ एडजेक्टिव एडवर्ब है तो उसके पहले आर्टिकल लगता है, लेकिन केवल एडजेक्टिव हो, विशेषण हो या एडवर्ब क्रिया विशेषण हो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। हमने पिछली स्लाइड में सेंटेंस नंबर 5 और 6 में देखा था, एक बार हम फिर से देख लेते हैं नीचे। तथा किसी भी प्रोनाउन के सर्वनाम के पहले, प्रोनाउन के पहले, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया के पहले, मुख्य क्रिया के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक बार हम इसको क्लियर कर लेते हैं फिर से। यह एक अच्छी पुस्तक है, तो दिस इज अ गुड बुक। चूंकि इसमें नाउन आया है बुक, ये बुक जो है वो नाउन है और उसके साथ उसका एडजेक्टिव गुड आया है, तो हमने आर्टिकल का प्रयोग किया है। यानी नाउन के साथ उसका एडजेक्टिव या एडवर्ब हो तो आर्टिकल का यूज होगा, लेकिन यदि नाउन नहीं हो फिर चाहे एडजेक्टिव या एडवर्ब हो तो आर्टिकल का यूज नहीं होता है। जैसे यह अच्छी है तो दिस इज गुड, लेकिन क्या अच्छी बताई नहीं, एडजेक्टिव है केवल, तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा। यह बहुत अच्छी है, दिस इज वेरी गुड, तो भी यहाँ पर हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। दिस इज वेरी गुड, या गुड यहाँ पर एडजेक्टिव हो और वेरी यहाँ पर एडवर्ब है। यानी संज्ञा के साथ आए, केवल संज्ञा हो या संज्ञा के साथ एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल लगेगा, संज्ञा के साथ एडजेक्टिव और उसका एडवर्ब हो तो आर्टिकल लगेगा। लेकिन केवल एडजेक्टिव या एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों हो लेकिन नाउन नहीं हो, संज्ञा नहीं हो, तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि आर्टिकल क्या है। आर्टिकल जो है कितने प्रकार के होते हैं। आर्टिकल किसी भी नाउन को स्पेसिफिक या जनरल बनाता है। दूसरा, आर्टिकल दो प्रकार के हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल। साथ ही इनकी संख्या 3 है, द, ए और एन, इस तरह से। और आर्टिकल हम क्यों लगाते हैं? किसी भी कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का लगाना अनिवार्य है, वरना सिंगुलर कॉमन नाउन है और तो उसके पहले आर्टिकल लगाना अनिवार्य, वरना ग्रामर की दृष्टि से वो सेंटेंस गलत होगा। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब हम ए और एन का प्रयोग कैसे करते हैं पार्ट 2 में देखते हैं। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।